स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो खबर आ रही है वो यूपी से है। यूपी की सबसे बड़ी खबर ये है कि यूपी में अब योगी आदित्यनाथ के सरकार में जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा घटी है। आपको बता दें कि यूपी में 5 सालों में लाखों में योगी सरकार ने युवाओं को नौकरियां दी हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि पंजाब और दिल्ली समेत तमाम राज्यों को पीछे छोड़ते हुए ज्यादा से नौकरियां जो है युवाओं को योगी सरकार में मिली है। आपको बता दें ये जो आंकड़ा सामने आया है वो दरअसल एक रिपोर्ट में सामने आया है और इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जो विधानसभा चुनाव हुआ 2022 में उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी था। बेरोजगारी को लेकर के लोग सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। खासकर यूपी में लोग दिखे थे जिन्होंने बेरोजगारी पे बात की और ये कहा था कि यूपी में नौकरियां तो है लेकिन सरकार नौकरियां नहीं दे रही है युवाओं को। आपको बता दें कि इस मुद्दे को उठाने में सबसे आगे जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है हमेशा से सवाल करते थे और ये पूछते थे कि आखिर युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। तो अब ये जो डाटा सामने आया है उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि कैसे पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे वहां पे भी नौकरी के मामले में अगर देखा जाए तो यूपी सबसे आगे है जिसने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी है। इसी के अलावा जहां केजरीवाल हमेशा इस्तेहार दिया करते हैं कि हम जो है इतने लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, तो दिल्ली जो है वो केजरीवाल वहां की सरकार है, केजरीवाल सरकार, लेकिन दिल्ली को भी उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में हाल ही में आज 50 दिन हो गए हैं केजरीवाल सरकार के, यानी कि भगवंत मान सरकार के, और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आज एक वीडियो जारी करके ये बताया कि 50 दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने दरअसल ऐलान किया है कि वो 26,000 से भी ज्यादा नौकरियां युवाओं को देंगे। आपको बता दें जो रिपोर्ट आई है सरकार की ओर से उसमें ये दावा साबित हो चुका है कि पंजाब और दिल्ली राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, उसी के साथ ही पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्य हैं जिसको पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने बेरोजगारी दर जो है सबसे ज्यादा घटी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है। प्रदेश में अप्रैल 2022 में बेरोजगारी की दर घटकर 2.90% रह गई, जो मार्च में 4.40% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के मुकाबले में यूपी सबसे आगे है। योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि पिछले 5 साल में युवाओं को 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी दर का मुद्दा काफी जोरों पर था। नवंबर 2021 में आई CMII की रिपोर्ट में बेरोजगारी दर 4.8% पाई गई थी। इसके बाद से दावा किया गया कि योगी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी की दर में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 2017 में योगी के यूपी का पहली बार कमान संभालने के समय में प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.4% थी। यानी कि आपको याद दिला दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें ये आंकड़ा सामने आया था। वहीं अगर नवंबर 2021 में ये दुगनी हो गई। हालांकि योगी सरकार की ओर से लगातार रोजगार दिए जाने के दावे होते रहे हैं। पिछले 1 महीने में लंबी छलांग ने अब योगी सरकार को बोलने का मौका दे दिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश बेरोजगारी दर में सुधार कर कई राज्यों से आगे निकल चुकी है। रिपोर्ट के तहत दिल्ली में बेरोजगारी की दर 11.2% बताई गई है। CMEE की रिपोर्ट में राजस्थान में सबसे अधिक बेरोजगारी दर का दावा किया गया है। बता दें कि राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं और ये वही कांग्रेस सरकार है जिनके जो राहुल गांधी नेता हैं वो हमेशा ये सवाल करते हुए नजर आते हैं, बीजेपी को हमेशा घेरते हुए नजर आते हैं और उनका जो एक मेन मुद्दा होता है वो बेरोजगारी को लेकर के होता है कि योगी सरकार या फिर मोदी सरकार जो केंद्र में है वो
युवाओं पर ध्यान नहीं देती, उनके लिए रोजगार का अवसर नहीं देती। लेकिन अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है इस लिस्ट में सबसे नीचे नजर आ रहा है। और राजस्थान की बात करें तो वहां पे सबसे कम नौकरियां जो हैं युवाओं को दी जा रही है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। वहीं अप्रैल महीने में प्रदेश में बेरोजगारी दर 28.8% रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में 6.2, तमिलनाडु में 3.2, पंजाब में 7.2, झारखंड में बेरोजगारी दर 14.2, वहीं केरल में 5.8 और आंध्र प्रदेश में 5.8% बेरोजगारी दर रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में युवाओं को रिकॉर्ड रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा अब योगी सरकार के स्तर पर रोजगार के अवसर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की नीति और रोजगार परख योजनाओं की बड़ी भूमिका है। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे उद्योग और व्यापार के कारण ही प्रदेश बेरोजगारी के मामले में न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। मिशन रोजगार के अंतर्गत विभिन्न विभागों, संस्थाओं और निगमों आदि के माध्यम से प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार की स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। आपको बता दें जिस तरीके से चाहे वो केंद्र सरकार की पहल हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल हो, लगातार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि जो युवा हैं अगर उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं तो वो खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं और इसी के तहत कई सारे रोजगार जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। और इसी के साथ ही जो युवा है वो अन्य लोगों को भी रोजगार का अवसर दे रहे हैं अपना स्टार्टअप करके। ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा दे रही है और अधिक से अधिक युवा जो हैं इस स्टार्टअप और स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट से जुड़ करके नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, नए नए स्किल्स सीख रहे हैं, जिससे कि वो नए नए रोजगार को उत्पन्न कर सके और बेरोजगारी जो है वो घट सके। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भगवंत मान सरकार ने आज 50 साल पूरे कर लिए हैं। और जहां दिल्ली में हमेशा देखा जाता है कि केजरीवाल जो है करोड़ों रुपए विज्ञापनों में खर्च करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो नौकरी दिलाने की बात करें, बिजली पानी की बात करें, तो वो सारी चीजें जो उनकी होती हैं वो सिर्फ विज्ञापनों में देखने को मिलती है। वही जमीनी आंकड़ों में बात करें तो सरकार के द्वारा आई रिपोर्ट से यह खुलासा हो चुका है कि दिल्ली भी बेरोजगारी दर में कितना आगे है और वहां पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और वहीं अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में भगवंत मान जो है वो आज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उन्होंने नौकरियों का ऐलान किया है और ये नौकरी करीब 26,554 नौकरियां बताई जा रही हैं। उन्होंने विज्ञापन के द्वारा कहा जा रहा है कि एक पोर्टल भी बनाएंगे जिससे कि जो नौकरी है उनके बारे में युवाओं को पता चल सके और वो ज्यादा से ज्यादा नौकरी कर सके। देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में चीजें चल रही हैं क्या पंजाब में भी वही चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि भगवंत मान जो है उन्हें रिमोट कंट्रोल की सरकार कही जा रही है, क्योंकि पूरी शासन व्यवस्था डिसीजन लेने का हक जो है वो अरविंद केजरीवाल को है। देखा जा रहा था कि किस तरीके से जब पंजाब में सरकार बनी और लगातार जो है भगवंत मान तो नजर आते हैं सीएम के तौर पर, लेकिन डिसीजन होते हैं वो अरविंद केजरीवाल हुए नजर आते हैं, चाहे वो फिर अधिकारियों को बुला करके मीटिंग लेनी हो या फिर और अन्य बड़े बड़े फैसले हो वो अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं। वहीं जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम जो इलेक्शंस में देखे जा रहे थे कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी, तो अब जो विरोधी हैं उनको कहीं ना कहीं जवाब में मिल गया होगा कि कैसे रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों को बेरोजगारी दर में पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें तो शासन व्यवस्था से लेकर के हर चीजों पर उत्तर प्रदेश जो है कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा सराहना उत्तर प्रदेश की सरकार का किया जा रहा है, चाहे फिर वो लाउड स्पीकर का देखने को मिला हो राजनीति
लाउड स्पीकर मामले में योगी आदित्यनाथ की तारीफ जो है वो राज ठाकरे भी करते हुए नजर आए, तो वहीं संजय राउत भी सीएम योगी की तारीफ करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अवैध निर्माण और माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ का शिकंजा कसता है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उसकी भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री तारीफ करते हुए नजर आते हैं और बाकायदा बुलडोजर की कार्रवाई का ये जो टेक्निक है, ये जो सिस्टम है, वो भी अपनाते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या फिर दिल्ली में जिस तरीके से जो हिंसा में लिप्त लोग थे उनके घरों पर बुलडोजर चला, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि कैसे योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसकी बाकायदा लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं और इस कार्यशैली को अपनाने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।